हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है नो कांटेक्ट रीडिंग है। थोड़ा बहुत जो कांटेक्ट में है, लाइट कांटेक्ट में है, उनके ऊपर भी ये रेजोनेट कर सकती है। तो ज़्यादा मैं नो कांटेक्ट रीडिंग इसलिए करती हूँ कि जो दूर हैं, अब ज़्यादा तो देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में पास तो रहने का हमारा रिश्ता होता नहीं, दूर ही होते हैं। तो लेकिन कईयों की थोड़ी बहुत ही बातचीत चलती है। जो दोनों साधना करते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक ठीक होता है, एक दूसरे को गाइड करते हैं। लेकिन जो एक सोल साधना करती है दूसरी नहीं करती तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक तो मैट्रिक्स में फंसी होती है, एक स्पिरिचुअल हो जाती है। जो उनका अपना ही कॉन्टैक्ट होता है, परमात्मा से करके आए होते हैं। एक सोल ने आगे चलना है, दूसरे ने पीछे चलना है। चलना ज़रूर है, ये नहीं कि एक सोल और नहीं चलेगी, चलेगी, यूनिवर्स चलाएगी उसको, आपने फिक्र नहीं करना उसका। सरेंडर टू डिवाइन का यही फ़ायदा है, हम हल्के हो जाते हैं, हमारे काम यूनिवर्स करना शुरू कर देते। कितनी प्यारी बात है ना, समझो इस बात को। तो मेरी ज़िंदगी में अगर कोई दुख दर्द आता है तो मैं मतलब ऐसे बोलती हूँ, ठीक है डिवाइन, इसमें भी मेरा कोई भला होगा। कोई मुझे ब्लॉक करता है, कोई बातचीत नहीं करता, चाहे आपके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आपका डीम है, कोई भी है, उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। इस बात को समझो। एक और बात है, जो इंसान आपको दुख दर्द देते हैं ना, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उनको दूर कर देती है, आपको कुछ कहने नहीं देती। ये बात आप नोट कर लेना अपनी ज़िंदगी में। तो आज का मेरा टॉपिक है, पहले तो मैं देखती हूँ कि करंट एनर्जी क्या है, फिर मैं मैसेज देखूँगी, फिर मैं हो सकता है नेक्स्ट एक्शन देख लूँ, हो सकता है लव मैसेज, यूनिवर्स जो हुक्म करेंगे। आज बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन इस वक्त बहुत पेन झेल रहे हैं। शॉर्ट में भी कन्फ्लिक्ट आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे उनकी लाइफ में। जहाँ पर ये पर्सन आपसे दूर तो चला गया, लेकिन इसकी रातों की नींद उड़ गई है, जैसे आपकी नींद उड़ाई थी पहले। क्योंकि ये तो टिट फॉर टैट की जर्नी है, जो एक करेगा दूसरा भरेगा। वैसे तो पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है, जो एनर्जी हम किसी की तरफ भेजते हैं वो हमें वापस आनी है, जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी है, इतना पेन, इतना दर्द मिल रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। लेकिन कोई बात नहीं, 9 नंबर ऐसा होता है, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। जैसे आपको डिवाइन ने संभाला है, उनको भी संभालेंगे। ये डिवाइन की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है अपने डीएम को संभालना। तो मैं हैरान हूँ, मैं खुद ही ये सोचती थी कि इस पर्सन से दूर कैसे हुआ जाए। अब मैं खुद दूसरों को गाइड करता हूँ। भक्ति में इतनी शक्ति होती है, आप इतने डिटैच हो जाते हो सभी रिश्तों से, अंदर से आप भर जाते हो, आपका खालीपन दूर हो जाता है, आप पीस में चले जाते हो, शांति में चले जाते हो। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ पर आपके पर्सन का एक कार्मिक सर्कल पूरा होने वाला है, उनको झेलने दो। ये झेलेंगे तभी उनकी सोल अवेकनिंग होगी, तभी आपकी वैल्यू उस पर्सन को पता चलेगा। आगे है एज ऑफ स्वर्ड्स। तो उस पर्सन को पता है कि आपके साथ उसका क्या रिश्ता है, यूनिवर्स ने समझा दिया है। क्योंकि उस पर्सन ने ये नोट कर लिया है कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। क्योंकि मैं एक पल के लिए भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते, ना तो बाद में मिलने की इच्छा रहती है, ना बातचीत करने की इच्छा रहती है, लेकिन भूलने का तो सवाल ही नहीं पता। भूलना किसको है, वो खुद हम ही होते हैं, हमारी सोल का पार्ट होता है। डिवाइन टाइम पे मिलाकर जब हमें अलग किया जाता है तो हम एक पल के लिए भी उसको भूल नहीं पाते। ये हमारे बस में नहीं होता, ये डिवाइन के बस में होता है। लोग इस रिश्ते का मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक नहीं, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। जो मजाक उड़ाते हैं वो अपना न्यू कर्मा क्रिएट करते हैं। यहाँ ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको पता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, शुरुआत भी बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। क्योंकि पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, कोई उनको हील नहीं करता, उनको हीलिंग चाहिए। ज़्यादा मसला तो हीलिंग का है ना, भागो भाई और भागो फिर लड़ाई करके। किंग ऑफ पेंटिकल, वो पर्सन आपको कार्डों के द्वारा बताना चाहते हैं, हिडन फीलिंग बताना चाहते हैं कि जहाँ पर ज्ञान भी दे दिया यूनिवर्स ने साथ में। पहले दर्द दिया, फिर नई शुरुआत, फिर ज्ञान। टाइम टू टाइम सब कुछ आता है। थैंक यू यूनिवर्स। वो पर्सन जो कंप्लीशन आपके साथ फील करता है, जो खुशियाँ आपके साथ फील कर, पूरी दुनिया भर की खुशियाँ आपके साथ है उसकी, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने आपको दर्द दिया, धोखा दिया, अपने आप से दूर किया, अब भुगत रहा है। लेकिन आपने चिंता नहीं करनी, चिंता करने वाला ऊपर बैठा है, दृश्य शक्तियाँ बैठी है। ये भी उसकी अवेकनिंग का एक तरीका है। जैसे आप अवेकन हुए थे ना, उसने दर्द दिया था, तो उसको भी होने दो।
तो जहाँ पर उस पर्सन को अकल आ गई है, इतना कुछ झेलने के बाद, 6 ऑफ पेंटिकल, जो पर्सन पहले लोगों को सर्व कर रहा था, आप ये बैठे हो, आप जैसे कोई स्ट्रीट बैगर भीख मांगता है ना, आपकी स्थिति उस पर्सन ने ऐसी कर दी थी। ना टाइम देना, ना बात करना, ना ज्ञान की बातें करनी। मतलब मुझे जब याद आता है ना, मैंने 3.5 साल उस पर्सन पर इतने मतलब वेस्ट किए लगते हैं। अब तो यूनिवर्स के मैसेज बहुत आते थे, लेकिन हम नहीं समझ पाते, अज्ञान बस है। मतलब मैं लाखों लाखों रुपए की वीडियो भेजी है उस पर्सन को ज्ञान की, कि इसके दिमाग में कुछ चला जाए, लेकिन नहीं गया। फिर डिवाइन को सरेंडर किया, तब जाके मैं हल्की हुई। तो जो मेरा बोझ था वो उसके ऊपर चला गया, वो पेन में चला गया, दर्द में चला गया। ये भी हमारी जर्नी का एक पार्ट है। 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का, अपोजिट सेक्स का। आप आपके उनके सबसे बड़े अपोजिट सेक्स हो, उनके स्पाउस हो, क्योंकि हम एक ही हैं, जन्मों जन्मों से हम मिलते बिछड़ते रहे हैं। तो वो पर्सन अब बैलेंस में आकर आ गया है, वो आपको भी सर्व करेगा जैसे बाकी लोगों को सर्व करता है ना। जहाँ पर आपने ये भी नहीं सोचना कि आपको अकेले ही सर्व करे, क्योंकि उसकी फैमिली है, उसका परिवार है, उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, काम है, उन पर भी उसने ध्यान देना है। आपने नीडीनेस नहीं रखनी, बस आपने इतना करना है कि ठीक है हमारी दोस्ती रहे, वाइब्रेशन हाई हो। अगर आपको इकट्ठे बैठकर मेडिटेशन करनी हो, वो बहुत बड़ा टूल है। एक और बात बताना चाहती हूँ, मुझे याद आ गया, कभी मैंने बताया नहीं रीडिंग में। मेरे टीचर हैं जो, वो भी ट्विन फ्लेम हैं, अपना यूट्यूब पे उन्होंने बताया था कि अगर दोनों इंसान पीठ जोड़कर 10-15 मिनट 20 मिनट भी मेडिटेशन कर लेना, तो उनकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी, जो उनके हाफ चक्कर हैं वो फुल हो जाएंगी। आप सोचकर देखो कितना कितना बड़ा चेंज आएगा दोनों की लाइफ में। लेकिन मैंने बहुत बोला था अपने डीएम को, मतलब मेरी इच्छा थी कि उसकी वाइफ के सामने बैठें, क्योंकि हमने कोई चोरी छुपे तो काम करना नहीं, जो करना है सबके सामने करना है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। तो वो पर्सन माना ही नहीं। तो अगर आपके पास आपके डीएम मान रहे हैं ना, आप दोनों पीठ जोड़कर बैठ जाओ इकट्ठे, 20 मिनट मेडिटेशन कर लो, आपको इतना बड़ा फल मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रही, यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपके सभी चक्र ओपन हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जियाँ सभी दूर हो जाएंगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो आपके पर्सन इस स्थिति में आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो कि आपका पर्सन सुधर चुका है, परमात्मा ने सुधार दिया है उसको। तो अब जो उनके मैसेज हैं वो मैं दूसरी वीडियो में लूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।